नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आज उत्तर प्रदेश बांदा में फोरम का मंडल स्तरीय सम्मेलन बुंदेलखंड बांदा से आगाज हुआ। फोरम पहले चरण में राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली और राज्य स्तर पे कानपुर में किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में मॉडल स्तर पर जामिया अरबिया हथोरा बांदा में वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जनाब जावेद अहमद साहब ने शिरकत की और अपने तफसीली बयान में वक्फ की अहमियत और फोरम की कारकर्दगी और शानदार खिदमात पर रोशनी डाली और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अहम जानकारी दी और मस्जिदों का डेटाबेस तैयार करने पर तवज्जो दिलाई और हर मस्जिद से खिदमत खल्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आपसी इंतशार से परे होकर अपने आबाए अजदाद के जरिए वक्फ की हुई प्रॉपर्टी की फिक्र अगर हमने नहीं की तो इसके खतरनाक नताइज हमारे मुंतज़िर हैं। फोरम ने कहा कि हाल ही में प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड के दफा 37 में दर्ज वक्फ प्रॉपर्टीज राजस्व रिकॉर्ड में तहसील में दर्ज किया जा सकेगा, जो वक्फ प्रॉपर्टीज को सुरक्षित रखने में सहायक होगी। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब कारी हबीब अहमद बांधवी ने शामिल हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया। खुसूसी शोरका में फोरम के रुकन जनाब डॉक्टर मुबश्शिर साहब और वक्फ वेलफेयर फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर सैफुल्ला अब्बासी के अलावा जनाब मौलाना नजीब बांधवी व सैयद अहमद, जनाब हमजा साहब व हफीजुर रहमान और मीरपुर बुंदेलखंड जोन से आए लोगों ने शिरकत की और फोरम की सरपरस्ती में काम करने का फैसला किया। आगमन हुआ पर मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं एक संस्था के तौर पे एक बेदारी यानी अवेयरनेस जागरूकता के तौर पे ये पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, जो सरकार के जो ज़ाब्ते कानून हैं जिसमें मजहबी या धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन, उससे संबंधित जो अतिक्रमण हैं उनके रिमूवल और डॉक्यूमेंटेशन, इस संबंध में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट 2013 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये अख्तियार दे रखा है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उन्हें आप वक्फ बोर्ड में दर्ज कराएं। संबंधित पे अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उसमें संबंधित धाराओं में आप एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करके उसको। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।